हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द है एचसीएफ तथा एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हिंदी में मीनिंग होती है महत्तम समापवर्तक। हिंदी में मीनिंग क्या होती है? महत्तम समापवर्तक। और देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होती है। देखिए यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, दो संख्या का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम दो संख्या का जब निकालेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जो 91 से भी और 26 से भी पूरा पूरा भाग लगे, उस तरह के संख्या को हमें निकालनी होती है। तो एचसीएफ क्या बताती है कि दो संख्या जो कि हमें यहाँ 91 और 26 दिया हुआ है, 91 से भी पूरा पूरा भाग लगे और 26 से भी पूरा पूरा भाग लगे, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। उसके बाद यहाँ आती है एलसीएम। एलसीएम क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तीय। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और यह हिंदी में मीनिंग होती है इसकी लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हम आगे इसको लघुत्तम समापवर्तक को समझाने के लिए जब हल करेंगे तो हल करते वक्त आपको समझा देंगे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होती है। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे कि यहाँ 91 और 26 दो संख्या दिया हुआ है, मतलब एक युग्म दिया हुआ है, एक जोड़ा है मतलब एक युग्म। एक युग्म के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और दूसरा में क्या करना है? हमें जांच करना है। पहला में निकालना है एचसीएफ तथा एलसीएम और दूसरा में हमें जांच करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ एचसीएफ निकालने की विधि क्या है। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। 91 को हम गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? भाग विधि से। सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 से नहीं जाएगा 3 से लेंगे, तो 3 से यहाँ करके देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 4 से लेंगे, 4 से भी अगर नहीं जाता है तो 5 से, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 7 से। 3 से नहीं गया 4, 5 से नहीं गया, 6 से नहीं गया, तो 7 से लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा तो 21 हो गया, 7 तिया 21। इस तरह से पूरा पूरा चल गया। अब 13 को फिर गुणनखंड करेंगे। 13 एके 13, यहाँ पे कितना जा रहा है? 13 एके 13। 91 को हम अब यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 13। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा संख्या यहाँ पे 26 लिए हैं, तो 26 को भी हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अंक किससे? 2 से। ठीक है, 2 से लेंगे। अब क्या करें? यहाँ 2 एके 2, 2 तिया 6। कितना से गया? 2 एके 2, 2 तिया 6, 13 से गया। अब 13 से फिर करेंगे, 13 एके 13। अब इस 26 को भी हम यहाँ कैसे लिखेंगे? 2 को यहाँ गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ 13 है तो 13 को भी यहाँ कर देते हैं। बस इतना लिखते हैं। अब देखिए 91 और 26 को हमने यहाँ पे गुणनखंड करके इस तरह से लिख दिया है। इसमें देखिए यहाँ 13 और यहाँ 13, दोनों में 13 है, तो इस वाले जो 13 है इस संख्या को हम अभी पे मिला देंगे। 13 और 13 को मिला देंगे और हम क्या करेंगे? जब भी हमें एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी कि दोनों में से जो संख्या यहाँ गुणनखंड हुआ है उस संख्या में से हम एक संख्या को यहाँ लिखेंगे 13 को, यानी कि ये 13 से अगर हम 91 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा और 26 को भी हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा यहाँ भाग लग जाएगा। अब दूसरा क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या होती है? देखिए इनमें से हम सभी संख्या को गुणज लिख देंगे। देखिए 7 गुना 2 गुना, अब इन दोनों में जो मिला है उसमें से सिर्फ एक को लिखेंगे। क्या किए हम? जो यहाँ पे मिल गया है, जैसे कि यहाँ 13 और 13 ये युग्म बन गया है, दोनों में सेम है, इसलिए इन दोनों में से सिर्फ 13 को लिखे, और जो नहीं मिला है उसको पूरा यहाँ पे गुना कर दिया है। अब इसको फिर हल करेंगे। 7 दूना
14 गुना 13 कर देंगे। यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 13 चौके 52 के 2 लिखेंगे, उसके बाद 13 एक 13 और 5 18, 182 होती है। तो एलसीएम इसका जो कितना हो रहा है, यहाँ पे 152 हो रहा है, सॉरी 182 हो रहा है। कितना हो रहा है? 182। अब हमने क्या किया है, इसका तो हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया है, पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ इसकी जांच करनी है। माना दो संख्याओं में पहला संख्या 91 है और दूसरा संख्या को हम यहाँ मान लेते हैं 26। अब दो संख्या है और दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल किस तरह से लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या को गुना कर देंगे। यहाँ पे 91 गुना 26। अब 91 गुना 26 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? HCF गुना LCM। इसका यही कह रहा है, HCF गुना LCM मिलेगा। ये दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन से दिया गया है और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? जांच करना है कि दो संख्या हमने 21 और 26 लिया है, इस 21 और 26 को जब गुना करेंगे तो LCM और HCF का जो गुना होता है, देखिए यहाँ LCM कितना मिला है? LCM 182 मिला है और HCF हमें 13 मिला है। तो 182 को 13 से हम गुना कर देंगे। देखिए 13 गुना, यहाँ HCF कितना है? 13 है, LCM 182 है, इसको गुना करो। इसको गुना करेंगे और बराबर आएगा इसके, तो ठीक है, ये संख्या हमने क्या किया है? सही निकाला है, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, 26 गुना 91। तो हमने यहाँ पे 91 को 26 से गुना करें, तो गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2366 और 13 को गुना करेंगे 182 से, तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा 13 गुना, सॉरी यहाँ पे मिलेगा 2366। इसीलिए दो संख्याओं का यहाँ गुणनफल क्या हो गया? 26 और 91 और 26 का गुणनफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे HCF गुना LCM। तो इस तरह से हमें हल कर लेना है। हल कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। लिख लेने के बाद अंत में हमें लिख देना है उत्तर। क्या लिखना है? उत्तर। अगर आप इतना करके आते हैं तो आपको एग्जाम के पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।